हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं कि सीईटी 2025 का जो एग्जाम हुआ और 27 को फर्स्ट शिफ्ट वालों का जो पेपर हुआ उसके अंदर 20 से अधिक अनुमानित 25 तक के सवाल ऐसे जो है जिसके ऑप्शंस ही पूरे पूरे गलत है। तो अब स्टूडेंट के दिमाग में बहुत अलग अलग चीजें चल रही है। उनको ये लग रहा है कि यदि सीईटी सेल ये मान लेगा तो हमें उसके नंबर्स भी मिल सकते हैं या हमारा एग्जाम्स डबल से होगा या हमको उसका क्रेडिट मिलेगा। कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमको बाकी जो सही सवाल थे उसमें कॉम्पेंसेट करके दिया जाए, कुछ बोल रहे हैं कि हमारा एग्जाम्स लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ जो न्यूज़ है, अभी इस न्यूज़ को यदि हम लोग अच्छे से देखते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो है वो न्यूज़ को भी अभी प्रमोट किया है कि डजन्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो इनकरेक्ट हैं। तो यानी मीडिया ने भी कवर दिया है। उसके बाद में ये जो एग्ज़ाम है यानी कि ये जो पुणे कर न्यूज़ जो है वहाँ पे भी उसने कुछ प्रूफ के साथ न्यूज़ को पब्लिश किया है। अब देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट है उस स्टूडेंट ने ये कहा है, दैट इज जो स्टूडेंट ने जो सीईटी सेल के हेड है उन्होंने दिलीप सरदेसाई, कमिश्नर एंड कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, यानी कि इन्होंने जब कांटेक्ट किया तो इन्होंने उनको रिस्पॉन्ड किया कि कुछ दिनों के बाद में ट्रैकर की मतलब डिफिकल्टी ट्रैकर की या हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्शन ट्रैकर जो है वो ऑन हो जाएगा। तो आप उस ट्रैकर के ऊपर जाकर के ऑब्जेक्शन लीजिए और उसके बाद जो सीईटी सेल है वो आपको रिस्पॉन्ड करेगा। लेकिन उन्होंने नीचे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है कि यदि कोई बच्चे को एक क्वेश्चन के ऊपर ऑब्जेक्शन रेज करना है, सपोज एनी स्टूडेंट वांट टू रेज एन ऑब्जेक्शन ऑन ए सिंगल क्वेश्चन, तो वहां पे सबसे बड़ी समस्या हमारी यह है कि दैट स्टूडेंट हैज टू पे 1000 फॉर एवरी क्वेश्चन। यहां देखिए 1000 रुपए आपको एक क्वेश्चन के पे करने हैं। यानी कि मान लीजिए 20 से 22 क्वेश्चन यदि रॉन्ग होते हैं तो आपको 22,000 रुपए भरने पड़ेंगे और ये फीस जो है ये नॉन रिफंडेबल रहेगी। तो ये हमारे लिए जो हम लोग बोलेंगे कि इट इज नॉट लाइक कि जो हम अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोगों ने क्या करना चाहिए, तो सीईटी सेल तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। तो इसलिए हम लोग आपको ये कहेंगे कि आप लोगों को, मुझे ऐसे लगता है कि आप लोगों को क्या करना है कि आपके जो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके आपके रजिस्ट्रेशन आईडी डाल करके आपको जो मिला हुआ पोर्टल है उसके अंदर जाना है और वहां पे आपको एक हेल्प डेस्क मिलेगा। उसके पहले तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन ट्रैकर है, ट्रैक हियर, तो यहाँ पे अभी तो कोई ऑब्जेक्शन ट्रैकर उन्होंने शुरू नहीं किया, यानी कि अभी तक उन्होंने उनकी ओर से कोई ऑफिशियल ये नहीं आया है। और क्वेश्चन जो गलत है वो भी ऐसे गलत है कि क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का दिया हुआ है, उसके अंदर डिटरमिनेंट के ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो पूरे ऑप्शंस ही गलत है। यानी ये पूरा का पूरा कंप्यूटर का ग्लिच पकड़ी है या किसी की भी गलती पकड़ी है। लेकिन इतने सारे सवाल एक पेपर में गलत होना ये बहुत बड़ी बात हो गई और ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। 25 क्वेश्चन गलत होना मतलब 50 मार्क्स का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा और यदि उन बच्चों को मिल जाएगा तो बाकी बच्चों के साथ भी ये ज्यादती होगी। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर स्टूडेंट ने जिसका 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था उस बच्चे ने क्या करना चाहिए, तो इस हेल्प डेस्क पे आपको जाना है और हेल्प डेस्क पे जा करके यहाँ पे आपको ओपन ए न्यू टिकट का ऑप्शन मिलेगा। यू हैव टू क्लिक ओवर देयर और यहाँ पे सिलेक्ट टॉपिक एमएचटी सीईटी हेल्प डेस्क। उसके बाद में वो टाइटल पूछेगा और डिटेल पूछेगा उसका। तो ये मैंने किसी स्टूडेंट का आईडी ओपन करके आपको ये बताया है और उसके अंदर ये पूरी की पूरी चीजें आपको भरनी है और ये आपको सबमिट करना है ताकि सीईटी सेल के पास ऐसे अधिक से अधिक रिस्पांस पहुंचना बहुत जरूरी है। हम लोगों के वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा, जब तक कि स्टूडेंट वहां रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तब तक वो एक्शन नहीं लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्टूडेंट्स ने ये चीज करनी चाहिए और 1000 रुपए ट्रैकर वाली जो है वो परवडेबल नहीं है, हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए ज्यादा से, और जो भी मीडिया हो, आप जहां भी है सोशल मीडिया पे, वो चीज से आप
प्रमोट कीजिए और सीईटी सेल तक अपनी बात पहुंचाइए। वहां पे एक जरिया मीडिया हो सकता है, आपके ट्विटर हैंडलर होंगे, वहां पे आप जाइए, आपके फ्रेंड्स होंगे। और मैं फिर से अपील करूंगा, जिनका 27 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में पेपर था वो बच्चे तो ये यकीनन करेंगे, लेकिन जिन बच्चों का नहीं था वो भी उनको सपोर्ट कीजिए। मैक्सिमम मात्रा में हमको सीईटी के ऊपर प्रेशर बनाना है ताकि वो अपनी गलती माने और कोई वैलिड वो एक्शन ले। अब एक्शन क्या होगी उसके ऊपर बाकी की चीजें डिपेंड होगी, लेकिन सबसे पहले हमारे लिए ये चीज उनके संज्ञान में लाके देना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हम अपील करेंगे कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने ये चीज करनी चाहिए, जिसका बेनिफिट सबको होगा। क्योंकि बेटा सबको कुछ ना कुछ करना होगा तभी आउटपुट आएगा, दूसरे करेंगे और हमारा आउटपुट आएगा उसके भरोसे मत बैठो। और सब लोग जाकर के अपने हेल्प डेस्क पे जाकर के अपना अपना टिकट जनरेट करो और सीईटी तक अपनी बात पहुंचाओ। थैंक यू।